गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो गिवन है, ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 64 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करके कि जितना हो सके उतना लोएस्ट टर्म में इसको हमको लेकर आना है, छोटे से छोटे रूप में लेकर के आना है। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन करने से पहले हमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। ठीक है, यानी घातांक के नियम हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम इसको सॉल्व आगे कर पाएंगे। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। यदि इसका फर्स्ट नियम रूल होता है, नियम होता है x की पावर m है इंटू में x की पावर n है मतलब अगर बेस क्या है एक जैसे हैं और पावर क्या है अलग अलग है, तो x की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब x इसका बेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर्स क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सेकंड, अगर x की पावर m है डिवाइडेड बाय x की पावर n है, मतलब दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बेस आपका वही रहेगा लेकिन पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल है इसका, x की पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। मतलब अगर सपोज़ किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होगा, 1 होगा। फोर्थ वाला रूल जो है उसके अकॉर्डिंग x की पावर m इंटू वाई की पावर m। अब यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों के जो बेस है वो चेंज है, एक में x है एक में क्या है, y है, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो क्या है, एक जैसी है। मतलब यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो दोनों बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, m। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ वाला हम देखते हैं। अगर x की पावर m है और उसकी भी पावर n है, ठीक, x की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएगी, बेस के ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला है जो रूल, वो ये रूल है, x की पावर अगर इन्वर्स में है, पावर -1 है, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगी, 1/, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इन्वर्स है, इन्वर्स जब भी आता है तो वो 1 के डिवाइड में नंबर आ जाता है, जो भी रहता है आपका। अब अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो हम दोनों का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पावर सेम कर सकते हैं। ये आपके रूल्स है किसके, एक्सपोनेंट के। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 64 की पावर क्या है, 1/2 है। 64 के फैक्टर मुझे करना है। अब फैक्टर अगर मैं इसको चाहूँ तो और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फैक्टर्स इसके मैं कर सकती हूँ 2 के फॉर्म में, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मुझे इसके फैक्टर कुछ ऐसे ही करने हैं कि यहाँ सिर्फ कितने फैक्टर्स आए, सिर्फ 2 आए, क्योंकि यहाँ 1/2 है। तो 8 8 जो 64 होता है, मतलब 8 इंटू 8 इसके फैक्टर आए। 8 की पावर आप क्या लिख सकते हो, 2। 8 की पावर 2 इंटू 1/2 ऑलरेडी है। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब 8 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 8 की पावर 1 क्या आया, 8 आया। इसी तरह से इसी का मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं तो 125 की पावर 1/3 है। अब यहाँ 3 दे रखा है, तो मुझे 125 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कितने फैक्टर करने हैं, सिर्फ 3 फैक्टर्स करने हैं। मतलब इस 125 के ऐसा फैक्टर लेकर आना है जिसका आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करे तो मेरा 125 फिर से आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 125 के फैक्टर करते हैं किससे, 5 से। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम आया। ठीक है, आपको ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर, इसकी पावर में जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको देखकर ही इसके फैक्टर्स करने हैं। तो 5 की पावर क्या आया, 3 आया, इंटू में ऑलरेडी 1/3 था, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 5 की पावर 1 दैट मीन्स 5। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, थर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक है, आप अगर यहाँ पर जो लिखा रहेगा उतने ही फैक्टर अगर इसके करोगे तो आपको कैंसिल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको फाइंड ही करना है, तो मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया हुआ है। 9 की पावर 3/2। यहाँ पर आपको नीचे 2 दे रखा है, तो 9 को आप फैक्टर करेंगे क्या, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, मतलब 3 इंटू 3 आएगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। इंटू में यहाँ 3/2 है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 की पावर 3, क्योंकि ये 3 अभी भी आपका रिमेनिंग है, कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो आप 3 को कितने टाइम लिखोगे, 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया है, आपका 27। ठीक,
जितनी पहले आपकी पावर 1 थी तो आपने सिर्फ इसको 1 लिख करके और क्या कर दिया था, 1 टाइम लिख के सॉल्व छोड़ दिया था, वही आपका फाइनल आंसर था। लेकिन यहाँ पर पावर 3 है इसलिए हम 3 टाइम लिख के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आगे इसी का थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। 16 की पावर 3/4। 16 को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम। क्यों? क्योंकि इसके 4 टाइम में फैक्टर इसलिए किए हुए हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड में सॉरी इसकी जो पावर है उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हमने इसके ऐसे फैक्टर करे कि ये 4 टाइम आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। और 3/4 उसकी पावर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर 2 कितने टाइम है, 4 टाइम है, इसलिए 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 इंटू में 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर क्या आ गई, 3। अब 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम, 3 टाइम। 2 की पावर 3 थी तो हमने 2 को कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हम फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। 125 की पावर -1/3, माइनस आया हुआ है तो माइनस को माइनस ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करके लास्ट में इसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो फार्मूला हम इसमें पुटअप कर सकते हो, करके इसको सॉल्व कर देंगे। अब 125 है, 125 को आप फैक्टर करोगे तो 5 से करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, मतलब 125 के फैक्टर क्या आए आपके, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 इंटू -1/3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 की पावर क्या आई, -1। अब आपने एक रूल और पढ़ा है कि अगर x की पावर इन्वर्स में है तो आप उसको 1/x लिख सकते हो। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, तो यहाँ 1/ क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सरल कीजिए और आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, हम इनको सबको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, इसमें हर तरह के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है, सब पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पर आपका क्या लगेगा, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, घातांक के नियम लगेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, मतलब ये बेस सेम है, एक्स और एक्स, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। तो एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वस टू हो जाएगा एक्स की पावर m प्लस n। ये फार्मूला हम लगाएंगे। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। अब हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 5 प्लस 3 का इंटू 1 में 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 15। 10 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 13, 13/15। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसका देखते हैं। 1/3 टू दी पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है, 7 है। तो आप सबसे पहले इनकी पावर्स अलग अलग कर लीजिए, 1 की पावर 7 एंड 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7। अब एक फार्मूला है, x की पावर m और उसकी पावर n, तो दोनों का क्या हो जाता है, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 1 की पावर 7 तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा, 7, 3 7 जा कितना आया, 21, ठीक है। 1/3 की पावर कितना हो गया, 21 हो गया। अब जैसे ही हमने इन्वर्स को 1/ के फॉर्म में किया था, अब 1/3 की पावर 21 को हम इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर -3 की पावर -21। थर्ड क्वेश्चन है, 11 टू दी पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। अब ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर m अपॉन में x की पावर n इज इक्वस टू, जब क्या हो, बेस सेम हो, पावर चेंज हो लेकिन डिवाइड में हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, x की पावर m माइनस n, मतलब यहाँ पर 11, बेस आपका सेम है 11, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4, ठीक। तो ये 4 आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का इंटू यहाँ करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 2, और जब 2 का इंटू यहाँ करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 और अपॉन में 4। ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको रफली कहीं भी कर सकते हैं। 1/2 लिखा माइनस 1/4। अब एलसीएम हमने कितना लिया था, 4, तो 4 से इंटू यहाँ भी कर दो
और 4 से इंटू यहाँ भी कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 1 बचेगा, तो ये 2 1 ज़ा 2 लिखा हुआ है, माइनस 1 इंटू 1 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब आप यहाँ देख रहे हो कि पावर तो सेम है लेकिन बेस क्या है, चेंज है, ठीक। तो x की पावर m इंटू वाई की पावर m, तो दोनों बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन पावर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब 7 इंटू 8, तो 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसकी पावर m यानी सेम पावर आएगी 1/2। 8 7 जा 56, इसकी पावर 1/2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है।